हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रेप सीक्रेट स्टोरीज। मैं यहाँ पे आप लोग को रियल हॉरर की स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप लोग को भी अपना स्टोरी मुझे सबमिट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दिया है। वहाँ पे आप जाके इस फॉर्मेट में आप लोग अपना स्टोरी मुझे सबमिट कर सकते हैं। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन नेपाल कुमारी ट्रेडिशनल एंड कल्चरल बिलीव्स। इसका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टोरी टेलिंग के लिए है, ना कि किसी धर्म या ट्रेडिशनल को हर्ट करना। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो विथ रिस्पेक्ट एंड ओपन माइंड। ये स्टोरी मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था तो मैं सोचा आप लोग को बताऊं। इसके बारे में कुछ लोग को पता है और शायद ही कुछ लोग को नहीं, तो मैं सोचा आप लोग को इस स्टोरी के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है बताऊं। माना जाता है ये कल्चर अभी भी वहाँ पे चलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी भी परंपरा है जहाँ एक छोटी बच्ची को जिंदा देवी माना जाता है, उसे चलने नहीं दिया जाता, उसे रोने की अनुमति नहीं होती और उसके पैर जमीन पर छूने नहीं दिए जाते, तो शायद आप सोचेंगे ये किसी कहानी की बात होगी, लेकिन नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है नेपाल के दिल में बसने वाली उस प्रथा की जिसे दुनिया लिविंग गॉडेस कुमारी के नाम से जानती है। लेकिन सच बताऊं, लोगों को कुमारी सिर्फ इसलिए चकित नहीं करती कि वह एक जीवित देवी होती है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि अंधेरे में इस परंपरा के पीछे एक ऐसा सवाल है, ऐसी रहस्यमयी बातें जिसका जवाब आज भी किसी के पास ठीक से नहीं है। और आज मैं आपको दो बातों के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर एक छोटी बच्ची को देवी क्यों चुना जाता है, लोग क्यों मानते हैं कि ये सच दिव्य शक्तियों से भरी होती है। लेकिन इन बातों तक पहुँचने के लिए हमें पहले उस पुराने राजमहल के अंधेरे कमरे में जाना होगा जहाँ से यह कथा शुरू हुई थी। काठमांडू का पुराना राजमहल और एक भविष्यवाणी। नेपाल 12वीं शताब्दी में। चारों ओर बादलों का साया था। कहते हैं उस रात महल में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। राजपुजारी ने राजा को बुलाया और कहा, महाराज, तजेलू देवी ने संकेत दिया है, एक दिव्य आत्मा ने अवतरण लिया है, लेकिन इस बार वह मंदिर में नहीं बल्कि एक बालिका में प्रकट हुई है। उस क्षण से नेपाल की सबसे रहस्यमयी परंपरा की नींव पड़ी। कुमारी चुनने की असली प्रक्रिया। लोग आज तक सोचते हैं कि कुमारी बनना एक सम्मान है, पर सच यह है कि प्रक्रिया बहुत कठिन, बहुत सख्त और कई बार डरावनी होती है। कुमारी बनने के लिए 32 शारीरिक और आध्यात्मिक गुण हो देखे जाते हैं, जिन्हें 32 लक्षण कहा जाता है। इनमें शामिल है सिंह जैसी छाती, मृग जैसी आंखें, बिना कट निशान वाला शरीर, शांत स्वभाव, कभी डर न लगने की क्षमता, खून का कोई डर नहीं, आगे की दांत भी ना दिखे। लेकिन इसके बाद असली परीक्षा शुरू होती है। काल रात्रि की परीक्षा। अंधेरा छा चुका था। दरबार स्क्वायर की गलियों में सिर्फ दीपक जल रहे थे। छोटी बच्चियों को एक एक कर लाया गया। उनके सामने भैंस और बकरियों की फ्रेशली कट बलि, चारों तरफ खून, ढोल नगारों की भयानक आवाज और मुखौटे पहने पुरुष जो देवी के दूत माने जाते थे। ये कोई खेल नहीं था। कहते हैं जिस बच्ची के चेहरे पर डर नहीं आता वह बनती थी देवी कुमारी। वास्तविकता ये है कि कई बच्चियों इसी कारण में टूट जाती थी, लेकिन जो नहीं टूटी उन्हें माना गया कि उनमें सच में तजेलू देवी का वास है। देवी बनने के बाद का जीवन। एक बार चुन ली गई तो वह बच्ची अब साधारण इंसान नहीं रहती, अब वह देवी कुमारी होती है। और देवी का जीवन कैसा, यह है उनके रियल नियम। वह अब जमीन पर पैर नहीं रख सकती। वह हमेशा लाल कपड़े पहनती है। उसके माथे पर अग्नि की तरह लाली का तिलक। हर सुबह शाम पूजक। कानूनन भी उसे देवी ही माना जाता है। उसके सामने किसी को ऊंची आवाज़ में बोलने की इजाज़त नहीं। उसके एक आंसू को भी अपशगुन माना जाता है। उसे खुश रखने के लिए 24 घंटे लोग मौजूद रहते हैं। उसकी इच्छाएं आदेश बन जाती हैं। और हाँ, कुमारी के हाव भाव को पढ़कर ही नेपाल के राजा, राजनीति संकट, यहाँ तक कि देश की युद्ध भविष्यवाणी तक की जाती है। दो मान्यताएं क्यों चुना जाता है कुमारी। अब वो दो बातें, वो दो कारण। पहली मान्यता, देवी तालेजू का जीवित रूप। लोग मानते हैं कि देवी तालेजू ने राजा को स्वप्न में कहा था, मैं मानव रूप में आना चाहती हूँ।
एक बच्ची के शरीर में। और क्योंकि बच्ची पवित्र, मासूम और अहंकार से मुक्त होती है, इसीलिए उसमें देवी का वास आसानी से होता है। इसीलिए कुमारी देवी को साक्षामता रूप माना जाता है। दूसरी मान्यता, राष्ट्र की रक्षा। नेपाल में मान्यता है, अगर कुमारी रो दे, बीमार पड़े या जरा भी क्रोधित हो जाए तो देश पर संकट आता है। इसीलिए उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान, उसका हर हाव भाव लोगों के लिए संकेत बन जाता है। नेपाल के कई राजाओं ने युद्ध में जाने से पहले कुमारी के पैरों को प्रणाम किया था। सब लोग देवी देखते थे, पर कोई ये नहीं देखता था कि वह अंदर से एक छोटी बच्ची ही होती थी। एक पूर्व कुमारी की असली बात बहुत दर्दनाक है। उन्होंने कहा, मैं बचपन में हंसना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, खेलना चाहती थी, लेकिन अगर मैं ठोकर खा जाती या मेरी आंखों से आंसू निकल जाता तो लोग कहते हैं देवी असंतुष्ट है। ये लाइन ये समझाती है कि कुमारी होना आसान नहीं होता, यह सम्मान नहीं, एक बोझ भी है। लिविंग गॉडेस और रियल हॉरर कहाँ आता है? कुमारी को कोई डर नहीं दिखाना चाहिए, यह बात खुद में डरावनी है। एक असली घटना, रात में काल भैरव पूजा के समय अचानक बिजली चली गई। 100 से ज्यादा लोग अंधेरे में थे, सभी चुप। और एक झटके में सबसे आगे बैठी कुमारी ने अपनी आंखें खोली। कहते हैं उसकी आंखें लाल चमक रही थी और तभी बाहर तेज आंधी शुरू हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि उस दिन वह साधारण बच्ची नहीं थी। कुमारी का अंतिम क्षण। कुमारी देवी तब तक देवी रहती है जब तक उसका पहला रक्त ना निकले या वह 12-13 साल की ना हो जाए। एक दिन अचानक उसे बताया जाता है, अब तुम देवी नहीं रही। ये पल सबसे कठिन होता है। वह बच्ची जिसने जीवन भर जमीन को तक नहीं छुआ था, जिसने हर कोई देवी मानकर झुकता था, वह अचानक एक साधारण लड़की बन जाती है। एक पूर्व कुमारी ने कहा था, उस दिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पूरी पहचान छीन ली। इसके बाद जीवन कैसा? लोग कहते हैं कि कुमारी के बाद सामान्य जीवन में वापस लौट जाती है, लेकिन असलियत यह है, इनमें से कई बोलती हैं कि इन्हें स्कूल में एडॉप्ट होने में साल लग जाते हैं। लोग इन्हें नॉर्मल ट्रीट नहीं करते, रिश्तों में दिक्कत आती है, इन्हें बार बार वही सवाल पूछे जाते हैं। कई लोग उनसे डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुमारी से शादी करना अब शगुन है, क्योंकि वह देवी रह चुकी है। ये बातें उनके मन में अस्थायी डर छोड़ जाती है। कहानी का इमोशनल हाई पॉइंट। इमेजिन कीजिए एक बच्ची जिसे बचपन याद ही नहीं, क्योंकि उसे रोने नहीं दिया गए, जमीन छूने नहीं दी गई, बोलने तक पर नियम, खेलने की मनाही, हंसने की मनाही, डर दिखाने की मनाही। वह अंदर से क्या महसूस करती होगी? लोग बाहर से देवदत्त दिखते हैं, पर अंदर से एक कहानी एक एकाकी बचपन की थी। काठमांडू में एक पुरानी मान्यता है, कुमारी के कमरे में कभी कभी रात के 3 बजे हल्की घंटियों की आवाज़ आती है। कहते हैं यह देवी तेजालू का आगमन है। एक पुराने कैरेक्टर्स ने कहा, एक बार में दरवाज़ा खोला, कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। यह घटना आज भी रहस्य है। कहानी का अंतिम अध्याय। नेपाल में अब मॉडर्न कुमारी सिस्टम है, लेकिन परंपरा वही है, रहस्य भी वही है और श्रद्धा भी वही है। आज भी लोग मानते हैं कि कुमारी सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि एक जीवित चमत्कार है। हो सकता है आप माने, हो सकता है ना माने, लेकिन यह बात निश्चित है, कुमारी की परंपरा दुनिया की सबसे अनोखी, सबसे रहस्यमयी और सबसे भावनात्मक परंपराओं में से एक।